लेकिन जैसे अभी राहुल जी जर्मनी गए, उसके बाद कांग्रेस ने ये आरोप लगाया, शायद वो सिंपत की तरफ से आया या कांग्रेस की तरफ से आया, मुझे याद कि जिसमें कहा गया कि सरकार जो है राहुल गांधी जी की जासूसी कर रही है। अब ये जो आरोप है, ये जो विवाद है, कुछ मायने रखता है? आपने इतनी सरकारें देखी, सारी सरकारें सभी लोगों पर नजर तो रखती हैं, इसको जासूसी के तौर पर देखा जाना चाहिए? वो सैम पित्रोदा जी ने कहा तो उससे थोड़ा सा बवाल भले खड़ा हो गया हो, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि ये कोई नई बात तो है नहीं। नेहरू जी के जमाने से लेकर अब तक नरेंद्र भाई मोदी तक की सारी सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों पर उनकी सूचनाएं नजर एकत्रित करने का काम करती रही हैं। तो क्या नेहरू जी के जमाने में जो गुप्तचर विभाग था वो कम्युनिस्ट नेताओं के बारे में चुपचाप सूचनाएं इकट्ठी नहीं किया करता था? कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों पर निगाह नहीं रखी जाती थी? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इंदिरा गांधी जी का वक्त आया, क्या जो उनके राजनीतिक विरोधी थे उन पर वो निगाह नहीं रखती होंगी? जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी की गतिविधियों की जासूसी नहीं कराई होगी क्या? क्या वो चरण सिंह जी पे, बाबू जगजीवन राम पे मोरारजी भाई नजर नहीं रखते होंगे? तो मैं तो जानता हूँ मोरारजी भाई तो बाबूजी के बेटे सुरेश राम की भी जासूसी करवाते थे। वो तो बड़ा राजीव जी के मामला भी जमाने होगा। है। जिस तरह का मामला बाबू जगजीवन राम के बेटे को लेकर हुआ, वो भी एक हाँ, उसका हिस्सा। क्या? हाँ। राजीव जी के जमाने में आपको याद होगा, विजय जी, केसी पंत और आरिफ मोहम्मद खान के फोन टेप होने की चर्चाएं रहा करती थी। और जी। राष्ट्रपति जैल सिंह थे तो उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पे आरोप लगाए थे कि राष्ट्रपति भवन के फोन टेप किए जा रहे हैं। तो अरुण नेहरू और वीपी सिंह की गतिविधियों पर राजीव गांधी निगाह नहीं रखते होंगे क्या? चंद्रशेखर जी ने खुलेआम कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार उनका और दूसरे 26 कुल 27 राजनीतिकों के फोन टेप करा रही है। वीपी सिंह ने तो राजीव गांधी के करीबियों की जासूसी के लिए खुलेआम वो अमेरिका की जो निजी जासूसी संस्था थी फेयरफैक्स, उसको ठेका दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो क्या तब आईबी ने उनके राजनीतिक विरोधियों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करना बंद कर दिया होगा? उनके वक्त में तो, अटल जी के वक्त में आपको याद होगा, एक निजी कंपनी ने कॉरपोरेट जासूसी की है, ऐसा मामला पहली बार बड़ा उल्लेखनीय मामला सामने आया था, एसआर वाला, कि एसआर कंपनी ने कॉरपोरेट जासूसी के जी। लिए बहुत से उद्योगपतियों और राजनीतिकों के फोन टेप कराए हैं। ऐसी औद्योगिक जासूसी हालांकि बाद में भी होती रही है। आपने अमर सिंह यूपीए से, सरकार में तो प्रणब मुखर्जी वाला जो मामला आया, वो भी हाँ, मतलब कितना था, सच नहीं था? जो चिदम्बरम वर्सेस प्रणब मुखर्जी हुआ कि वित्त मंत्री के ऑफिस में बग किया जा रहा है। हाँ, हाँ, आया था प्रणब मुखर्जी का वो मामला बहुत गंभीर तरीके से उस मतलब चर्चा में आया था। जी। पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में अर्जुन सिंह ने आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनके फोन टेप करा रहा है। और उन्होंने तो, मैं जानता हूं, अपने घर को बग्स फ्री कराने के लिए बाकायदा उसकी इलेक्ट्रॉनिक सफाई कराने के आदेश दिए थे। अर्जुन सिंह जी ने। बाकायदा। हाँ, अर्जुन सिंह जी ने। मनमोहन सिंह जी के जमाने में टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरा राडिया के फोन नहीं टेप किए। उन दिनों तो अमर सिंह, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाए कि 9,000 फोन टेप किए जा रहे हैं। 2010 में मुझे याद है इस पर संसद में हंगामा मचा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जवाब देना पड़ा। तो इसलिए क्या कोई अब मान सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ अपने खुद के साथियों की भी जासूसी नहीं कराते होंगे? 2017 से पैगासस की चर्चा चल रही है। 50,000 फोन नंबरों पर नजर रखने की बातों की रिपोर्ट्स आई, लिखित रिपोर्ट्स आई। उनमें राजनीतिक हैं, पत्रकार हैं, निर्वाचन आयोग तक का नाम आया उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, कुछ फोन में सुप्रीम कोर्ट ने मैलवेयर पाए भी, और वो जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज की दुनिया में ये कोई मसला नहीं है इतना बड़ा।